नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो कि बंगाल की चुड़ैल का तांडव का अंतिम भाग है। राजमहल के दरवाजे के पास खड़ी आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों की माला कसकर पकड़ रखी थी और गांव के कुछ बहादुर युवा डर और साहस के मिश्रण के साथ उनके पीछे खड़े थे। राजमहल की टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियों से घिरी हुई सीढ़ियां और हर कोने में फैला हुआ अजीब सन्नाटा, यह सब जगह को और भी डरावना बना रहे थे। आर्या ने धीरे धीरे भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। बाबा ने कहा, ये हवा सामान्य नहीं है, यह चुड़ैलों की चेतावनी है कि हम यहाँ ना आए, लेकिन हमें यहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजमहल के अंदर कदम रखते ही सभी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी परछाई उन्हें घूर रही है। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां खुदी हुई थी और हर कोने से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। आर्या ने बाबा से पूछा, बाबा यहाँ ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हमें कोई देख रहा है? बाबा ने गंभीरता से कहा, यह महल सिर्फ खंडर नहीं है, यह उस रात का साक्षी है जब 5 बहनों को निर्दयता से मारा गया था। उनकी आत्माएं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं गई है। तभी अचानक एक कमरे से जोरदार चीख की आवाज आई। सभी लोग चौकन्ने हो गए। बाबा ने अपना तांत्रिक खंडक निकाला और आगे बढ़ने लगे। कमरे में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी पर बैठा एक पुतला झूल रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा उसके पास गए, पुतला अचानक अपनी आंखें खोलकर हंसने लगा। आर्या को अचानक अपने पिता की छवि यह दीवार पर बने एक आईने में दिखाई दे रहे थे। वह रो रहे थे और कह रहे थे, बेटी यहाँ मत आओ, यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आर्या ने उनकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और आईना टूट गया। आर्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ, मुझे आपकी आत्मा को शांति देनी है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बाबा ने आर्या को संभालते हुए कहा, आर्या, यह तुम्हारी परीक्षा है, यह सब तुम्हें डराने के लिए हो रहा है। अगर तुम कमजोर पड़ी तो चुड़ैल जीत जाएगी। महल के भीतर चलते चलते हुए एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जो रक्त के धब्बों से बनी प्रतीत हो रही थी। बाबा ने कहा, यह वह जगह है जहां उन बहनों को तांत्रिक बलि दी गई थी। तभी अचानक गरजने के साथ 5 काली आकृतियां प्रकट हुई। वे चुड़ैल थी। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम सबकी बारी है। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। एक चुड़ैल ने बाबा की माला खींचकर जला दी। बाबा की आंखों में भय दिखने लगा था। तभी आर्या ने वह तांत्रिक पुस्तक निकाली जिसे वह अपने साथ लाई थी। जैसे ही उसने पुस्तक का आखिरी पन्ना खोला, उसमें से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने चुड़ैल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुस्तक में लिखा था, इन आत्माओं को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है कि उनकी हत्या के पीछे छुपे सच को उजागर किया जाए। आर्या ने चुड़ैल से कहा, तुम्हारी आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? सच क्या है? एक चुड़ैल ने दर्द भरी आवाज में कहा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमें झूठे इल्जाम में फंसाया गया और इस महल के खजाने के लालच में हमें मार दिया गया। अगर वो खजाना हमें लौटा दिया जाए और हमारी सच्चाई सबके सामने लाई जाए तो हम इस तांडव को खत्म कर देंगे। आर्या ने बाबा और अपने साथियों के साथ खजाने की तलाश शुरू कर दी। महल के सबसे गहरे तहखाने में उन्हें वह खजाना मिला, जिसे पाने के लिए उन बहनों की हत्या की गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को उठाया, पूरे महल में भूकंप जैसा महसूस होने लगा। दीवारें गिरने लगी और चुड़ैलों की भयानक चीखें चारों ओर गूंजने लगी। बाबा ने कहा, यह महल अब खत्म होने वाला है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। आर्या ने वह खजाना चुड़ैल को सौंप दिया। हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी, लेकिन इस महल को अंत होना तय है। जैसे ही वे महल के बाहर निकले, महल के दरवाजे अपने आप
बंद हो गए और तेज रोशनी के साथ वह पूरा महल ढह गया। गांव लौटने के बाद आर्या ने अपने पिताजी की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसने महसूस किया कि अभी भी कुछ अधूरा है। बाबा ने कहा, महल तो खत्म हो गया, लेकिन चुड़ैलों की आत्माओं का सच पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। हमें और गहराई में जाना होगा। अगले भाग के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।